जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज फिर से हम लेकर आए हैं 30,000 की वकैब की सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 20 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस तरह से वकैब आप लोगों को याद करवा रहा हूं, अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, लगातार देखते रहें, तो निश्चित हो तौर पे आप लोगों की वकैब में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और आप एग्ज़ाम में भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं जो सीरीज स्टार्ट किया हूँ इसको कंप्लीट करूँगा। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सारी वीडियोस को देखते रहिए। आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही सुदृढ़ होगा और बहुत ही अच्छे से होगा, ये मेरी गारंटी है। आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न जो है कि गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला प्रश्न करते हैं। हमारे स्क्रीन पे पहला प्रश्न क्या है? अ थिंग नो लॉन्गर इन यूज़, यानी एक ऐसी वस्तु जो लंबे समय से यूज़ नहीं की गई हो, जिसका प्रयोग नहीं किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? क्या इल्यूज़न बोलते हैं? क्या इल्लीगल बोलते हैं? ऑब्सोल्यूट बोलते हैं? हिस्टोरिक बोलते हैं? तो आप अपना राइट आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि राइट आंसर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इल्यूज़न क्या होता है। इल्यूज़न देखिए एक तरह का भ्रम होता है। अब भ्रम कैसा भ्रम? जैसे कि हम अगर रेगिस्तान में जाएं या जो सड़क वड़क पर जब हम चलते हैं तो हमें दूर पानी दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में जब नज़दीक पहुंचते हैं तो कोई पानी वानी नहीं होता है। इसे हम इल्यूज़न बोलते हैं, इसे भ्रम बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इल्लीगल क्या होता है? इल्लीगल होता है कोई भी गैर कानूनी जो काम होता है उसे बोलते हैं इल्लीगल। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हिस्टोरिक क्या होता है? हिस्टोरिक माने होता है इतिहास से संबंधित जो ऐतिहासिक घटना होती है उसे हिस्टोरिक बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, यानी हमारा फाइनल आंसर है ऑब्सोल्यूट, यानी जो लंबे समय से प्रयोग नहीं किया गया है जिस वस्तु को, उसे ऑब्सोल्यूट बोला जाता है। तो ये हमारा पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? देखिए, अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कानून से वंचित है, यानी जो कानून से वंचित है, यानी कानून उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को आउटला बोला जाता है, इमिग्रेंट बोला जाता है, आउटकास्ट बोला जाता है या ऑर्फन बोला जाता है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमने ऑर्फन जो है पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ऑर्फन मनी क्या होता है, वहाँ पर कोई प्रश्न बनकर आया था और यहाँ पर ऑप्शन बन के आ गया। यही तो दोस्तों मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अगर चारों ऑप्शन को हम जो कि साथ साथ लेकर चलेंगे तो वकैब में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आपको ऑर्फन का मतलब पता होगा। ऑर्फन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता जो कि उसके डेड हो गई हो, यानी जिसके माता पिता नहीं हैं, मर गए हों, तो उस व्यक्ति को यतीम बोला जाता है, ऑर्फन बोला जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और इमिग्रेंट की बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे जो किसी देश में जाता हो तो उसे बोलते हैं, यानी किसी देश में जाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे इमिग्रेंट बोलते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आउटकास्ट क्या होता है? आउटकास्ट मीन्स होता है निकाला हुआ मनुष्य जो होता है, बहिष्कृत किया हुआ मनुष्य जो होता है उसे आउटकास्ट बोला जाता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आउटला, यानी कि लॉ आपको दिख रहा होगा, इसमें लॉ खुद ही लगा है, यानी जो लॉ से आउट होता है उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? ऐसे व्यक्ति को जिसके लिए लॉ जो है कि सुरक्षा नहीं करता उसे आउटला बोला जाता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं वो क्या है। अगला प्रश्न हमारा है अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप, यानी जहाँ पर जहाज वहाज रुकती हैं, रहती हैं या खड़ी होती हैं उसे क्या बोला जाता है? जो पानी वाली जहाज होती हैं, जो समुद्र के किनारे लगती हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है? क्या हार्बर बोला जाता है, कि हेलीपैड बोला जाता है, कि पोर्ट बोला जाता है, कि बैरक बोला जाता है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्या बैरक की। तो बैरक
वह स्थान होता है जहाँ पर सोल्जर लोग रहते हैं, यानी जो सैनिकों की रहने की जगह जो होती है उसे बैरक बोला जाता है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। और बात करते हैं हेलीपैड क्या होता है, तो हेलीपैड मीन्स हेलीपैड ही होता है, और ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब पोर्ट क्या होता है, पोर्ट मनी होता है एक तरह का पत्तन होता है, एक तरह का फाटक होता है, एक तरह का द्वार होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा फाइनली आंसर क्या है, हार्बर है, यानी जो जहाँ पर शिप जो है रुकती है उस स्थान को क्या हार्बर बोला जाता है, यानी हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का नहीं, अभी अगला प्रश्न बाकी है। अब देखिए, अब प्लीज़ वेयर सोल्जर लिव, यानी अब वही प्रश्न आ गया जो अभी अभी हमने पिछला प्रश्न किया, वहाँ पर ऑप्शन था और यहाँ पर वही जो है कि क्वेश्चन बन गया। अब क्या है, जहाँ पर अब आप लोगों को आ रहा होगा ये प्रश्न कि जहाँ पर सोल्जर यानी जहाँ पर सैनिक लोग रहते हैं उस स्थान को क्या बोला जाता है, तो उस स्थान को बोला जाता है बैरक। हमारा राइट आंसर है। आप लोगों को अभी अभी मैं बताया कि बैरक वह स्थान होता है जहाँ पर सोल्जर यानी सैनिक लोग रहते हैं। अब आइए तीनों ऑप्शन को देखते हैं और वहाँ से भी कुछ न कुछ सीख लेते हैं कि वो ऑप्शन किस लिए दिया गया है और क्यों हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत है। अब टैंक मनी क्या होता है, टैंक मनी आप सिंपल से जानते हैं कि ये तालाब होता है। टैंक मनी तालाब होता है या सरोवर होता है या कोई टंकी होती है, उसे टैंक बोलते हैं। और सैक मनी क्या होता है, सैक मनी होता है झोपड़ी होती है, यानी कुटिया उटिया की बात कर लेते हैं तो उस कुटिया उस झोपड़ी को सैंक्स बोला जाता है। अब ऑर्डिनेंस डिपोट क्या होता है, इसका मतलब होता है तोप खाना जो होता है या जो गोदाम होता है उसे ऑर्डिनेंस डिपोट बोला जाता है। अब चलिए हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अपना लास्ट आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न क्या है, अ पेपर या स्टोरी या पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, यानी कि एक ऐसी स्टोरी या एक ऐसा पोयम जो पहली बार खुद के द्वारा खुद के हैंड के द्वारा लिखी गई हो, उसे क्या बोलते हैं, क्या हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, क्या मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, क्या हैंडीवर्क बोलते हैं, क्या थेसिस बोलते हैं। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि थेसिस माने क्या होता है। थेसिस माने होता है एक निबंध होता है, एक लेख होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता है। और हैंडीक्राफ्ट और हैंडीवर्क मीन्स होता है हस्तलिपि जो होता है उसे हैंडीवर्क और हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर की है क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट, यानी जो खुद के द्वारा लिखी गई फर्स्ट हैंड राइटिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे वीडियोस में बने रहिए। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और जो है कि अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहते हैं तो आपका ऐसा इम्प्रूवमेंट होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। क्या गज़ब का मैं चीज़ आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं लगातार जो है कि जीके जीएस प्लस रीजनिंग और इंग्लिश और इसके बाद मैथ्स, इस सारी कंटेंट आपको आने वाले समय में प्रोवाइड कराता रहूँगा। बस आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस आप पढ़ाई करिए और जो है कि सिलेक्शन लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में इसी तरह के शानदार कॉन्सेप्ट के साथ और शानदार वीडियोस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।